नमस्कार फ्रेंड्स। यहाँ पे हम अपनी प्रैक्टिकल डेली स्टडी रूटीन बनाएंगे एंड दिस इज़ पर्टिकुलरली फॉर दोज हु आर ऑल टाइम फ्री, या फिर ये कह लें जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं और छुट्टी ले रखे हैं तो उनके लिए भी ये रूटीन है। और यह रूटीन पर्टिकुलरली रेलेवेंट हो जाता है जब आपका एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक है, जैसे कि 20 दिन, 25 दिन, 2 महीने, 3 महीने, कोई भी एग्जामिनेशन हो आपका, इट डजेंट मैटर। मैंने काफ़ी इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग की है और अपनी स्टडी रूटीन को निकाल करके देखा और फिर उसके बाद एक प्रैक्टिकल रूटीन बनाने की कोशिश की है जो आप अपने एग्जामिनेशंस के लिए फॉलो कर सकते हैं। सो आई एम दीपक एंड यू वॉचिंग मी ऑन IAS फैक्ट्री। चलिए हम अपना रूटीन बताते हैं। देखिए ये काफ़ी साइंटिफिक होगा। मैं ये भी बताऊंगा कि किस टाइम पे करना है, तो वो क्यों करना है उसी टाइम पे। आप इसमें माइनर मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं आप अपनी सुविधा के अनुसार, जैसे आप कब उठते हैं कब सोते हैं उसके अनुसार, बट देयर शुड नॉट बी एनी मेजर मॉडिफिकेशंस। ठीक है, देखिए मेरे समझ से आपको अभी 6 बजे उठना चाहिए। 6 बजे उठ करके आप फ्रेश होइए। उसके बाद आप चाहें तो चाय ले सकते हैं, टी। ठीक है, और टी मेरे समझ से आप दूध वाला चाय मत पीजिए, उससे कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपके डाइजेशन को लेकर के। आप नींबू वाला चाय पीजिए, उससे फ्रेशनेस भी फील होगा आपको। या फिर आप चाहें तो नहीं भी पिएं, इसमें ये कोई मैंडेटरी नहीं है। मैं बहुत कम चाय का शौकीन रहा हूं, तो इसको आप लोग अवॉइड कीजिए। ठीक है, फ्रेश होइए। और एक काम करना है कि देखिए मैं इस समय इसलिए ज़्यादा नहीं जोर दे रहा हूं क्योंकि सुबह का टाइम है, आपको बहुत ज़्यादा भूख भी नहीं लगी होगी। तो मैं कहूँगा अगर बहुत ज़्यादा किसी को भूख लगी है तो आप बिस्किट खा लें। ठीक है, अन्यथा मेरा सजेशन ये है कि अपने आप को थोड़ा तपाइए और अपने आप को एक टास्क दीजिए कि हाँ ये टास्क पहले मुझे कंप्लीट करना है एंड ओनली देन मैं कुछ लूंगा या लूंगी। ठीक है, जैसे हमारा पहला, या देखिए मैंने नंबरिंग दी है वो वही आपके स्टडी रूटीन है, बाकी जो फ्री का टाइम है उस पर मैंने कोई नंबरिंग नहीं दी है। 7 से 9 बजे का जो टाइम होगा ना, इसमें आप मेमोराइज करेंगे, चीजों को याद करेंगे। कारण यह है कि इस समय आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है और आपको पता है 7-8 घंटा तक आपने नींद लिया है, किसी से कोई बात नहीं करी है, किसी ने कोई टेंशन वाली बात नहीं करी है, बिल्कुल आप फ्रेश हैं। उठिए, किताब को लेकर के बैठ जाइए, कॉपी लेकर के बैठ जाइए और सिर्फ याद करना है आपको। नोट मेकिंग, देखिए इस समय नोट मेकिंग नहीं करनी है, इस समय अखबार नहीं पढ़ना है, ये ध्यान देंगे आप। इस समय कोई टेस्ट नहीं लिखना है, मैं इसको बताऊंगा कि आगे आपको क्या करना है। ठीक है, इस समय आपको क्या करना है ना कि जो मोस्ट डिफिकल्ट थिंग हो ना, सबसे जो आपको डिफिकल्ट लग रहा हो वो टास्क करें। और वही होता है खासकर जैसे कि कोई डेटा रटना है, रिपोर्ट्स रटने हैं, वो सब आप कीजिए। देखिए इस समय आप मोबाइल फोन नहीं यूज करेंगे प्लीज। मॉर्निंग में आप लोग खोलें ही ना। ठीक है, कोई सोशल मीडिया आप यूज नहीं करेंगे, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का स्रोत यही है, आप सुबह उठते हैं और उनको चेक करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अगर एटमोस्ट अगर आपको कुछ करना ही है, आप इतने आदी हैं इसके, तो आप किसी ऐसे वीडियोज को देख लीजिए जिसमें आपके रिलेटेड बातें हो और वो भी लंबा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये नहीं कि सुबह ही बैठ के कॉमेडी देखने के लिए, अगर आप इतने ज्यादा रिलैक्स्ड मोड में हैं तो बहुत ही डिफिकल्ट है एग्जाम क्लियर करना। ठीक है, इस 2 घंटे के दौरान आप 5-5 मिनट का 2 ब्रेक लीजिए, 5 मिनट्स 2 ब्रेक्स। 5-5 मिनट का 2 ब्रेक लीजिए, उतना से काम रिफ्रेशिंग हो जाएंगे। जैसे उठ के बैठ लिया, रूम में अगर है तो रूम में थोड़ा टहल लिया या नेचर को देख लिया, इस तरह से करके। देखिए जो 9 से 10 का आपका टाइम है, ये टाइम है आपका ब्रेकफास्ट का। सोचिए 2 घंटा आपने जम के पढ़ाई की है, उसके बाद अब आपका ना जो ब्रेकफास्ट करेंगे तो मजा आएगा, मतलब लगेगा यू हैव अचीव्ड समथिंग। ठीक है, इसके अलावा जो दिन भर के अन्य काम आपको लगता है कि कहीं जाना पड़ेगा, वो निपटा लीजिए। ठीक है, इसके साथ थोड़ा देर आप चाहें तो माइंड को फ्रेश कर सकते हैं, थोड़ा देर रिलैक्स कर लीजिए। 1 घंटे का आपके पास पूरा टाइम है। अब जो 10 से 1 का टाइम होगा ना, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ये टाइम अगर आप मिस कर रहे हैं और इधर उधर में कर रहे हैं, देखिए बीपीएससी का 66 मेंस देने वाले बहुत लोग होंगे, आगे भी 67 का आप मेंस देंगे, तो टेस्ट इस समय लिखना जरूरी है क्योंकि यही टाइमिंग है पेपर 1 देने का, यही टाइमिंग होता है ना 10 से 1। अगर आपने शेड्यूल भी देखा होगा
तो बिल्कुल अपनी बॉडी का को साइमुलेट कीजिए कि वो इसी टाइम के लिए सेट हो जाए कि 10 से 1 का पेपर लिखते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा उस दिन कि आपने कोई पेपर भी लिखा है। मतलब आपको लगेगा कि आप एक्चुअल एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, राइट। और इसके अलावा जब 3 घंटे का एक्चुअल पेपर लिख लेंगे, आप इस क्या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिख सकते हैं, किसी कोचिंग का टेस्ट पेपर लिख सकते हैं, आजकल तो फ्रीली हर जगह अवेलेबल है, आप टेलीग्राम चैनल पे कई जगह से ले सकते हैं, ठीक है। जब 3 घंटा टेस्ट देकर के लिखेंगे, सोचिए आपने 2 घंटा यहां पढ़ाई करी, 1 बजते बजते आपने 5 घंटे की पढ़ाई कर ली है। मतलब उसमें भी ये बहुत ही प्रोडक्टिव है, एक कि आपने रिवीजन किया है सुबह में और 3 घंटे लिखने का, और यकीन मानिए सिलेक्शन में यही दोनों फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपका लंच ब्रेक होगा, और ये लंच ब्रेक होगा 1 बजे से 2 बजे तक, ठीक है, पीएम में है ये, ठीक है। इस दौरान आप खाना खाइए, खाना खाने के बाद अगर आपको किसी से बात करनी है तो उनसे बात भी कर लीजिए फोन से। जो आपको यूज करना है आप इस समय यूज कीजिए, फोन कॉल्स करना है सुबह सुबह इसको अवॉइड कीजिए अगर बहुत अर्जेंट नहीं है तो, ठीक है। उसके बाद जब हमारा कितने बजे तक का टाइम टेबल हो गया, 2 बजे तक का, ठीक है। 2 बजे से लेकर के और 3:30 तक का, 3:30 PM तक का आप टाइम किस में एलोकेट करेंगे, तो न्यूज करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जिसमें न्यूज़पेपर भी आएगा। तो जितना भी अपडेट करना है, जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई वीडियो डाली है तो उसको आप अपडेट कर लीजिए। जैसे करंट अफेयर्स के साथ साथ और भी अपडेशंस हो सकते हैं, जैसे मैंने कल बेरोजगारी पे पढ़ाई थी, फिर आज आरसीईपी पे रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप बताई थी, तो उनको आप अपडेट कर लेंगे। यदि आपका 66 का मेंस नहीं है तो आप क्या करेंगे कि प्रीलिम्स वगैरह के जो करंट अफेयर्स हैं उनको अपडेट कर लेंगे, या पीछे के जो भी वीडियोज हैं या जहां से भी आप पढ़ते हैं उनको, ये 1.5 घंटे का टाइम है, इस 1.5 घंटे में अपडेट कर लेंगे। उसके बाद बारी आएगी कि 3:30 तक का तो हमारा काम हो गया है, आप आधे घंटे का 30 मिनट्स का रिलैक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो भी काम करना है आपको, मोबाइल फोन से बात करनी है, पार्क में घूमना है, जहां जाना है जाइए। उसके बाद अब 2 घंटा क्या करेंगे कि यहां तो ये मेनली करंट अफेयर से रिलेटेड था, यहां पे अब आप नोट्स बनाएंगे, नोट मेकिंग करेंगे। नोट मेकिंग के साथ साथ अपडेशन करेंगे जो भी आपका मटेरियल है। देखिए अगर आप 66 के मेंस वाले हैं तो थोड़ा सा आप अपने इसमें वेरिएशन कर सकते हैं। ये वेरिएशन कर सकते हैं कि आपका रिवीजन कर सकते हैं इस टाइम पे, अगर आपको, क्योंकि आपको ज्यादा नोट्स नहीं बनानी चाहिए। असिस्टेंट कमांडेंट वाले लोग भी यही करेंगे, आईबी वाले लोग भी यही करेंगे। तो उनको जैसे मान लिए जितना टाइम अपडेशन करना है इसमें कर लीजिए, और अपडेशन के बाद जितना टाइम बचता है उसको रिविजन में डाल दीजिए। तो ये जो हमारा टाइमिंग होगा वो 4 बजे से लेके 6 बजे तक का पीएम होगा। तो आपके नोट्स भी बन गए, करंट अफेयर्स भी बन गए, रिवीजन भी 2 बार काइंड ऑफ हो गया, टेस्ट भी आपने लिख लिया। अब आप जाइए इवनिंग वॉक पे और डिनर कीजिए, और ये टाइमिंग होगा 6 से 7 का। कई लोगों को लगेगा इतना जल्दी डिनर करना है, 7 बजे डिनर कर लीजिए यार, क्या दिक्कत है। मैं अक्षय कुमार जी से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हूँ, और वो बता रहे थे कि जो सूर्य डूबते हैं ना तो उसके पहले वो अपना डिनर कर लेते हैं, और देखिए मतलब मोर देन 50 उनका एज है और कितना फिट है। तो वो बहुत जरूरी है, तभी आप जल्दी उठ भी पाएंगे। अगर 7 बजे आप 11 बजे डिनर करेंगे तो आप कैसे 6 बजे उठेंगे, वो भी अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है। तो 7 बजे या मैक्सिमम 8 बजे तक अपना डिनर कर लीजिए। लास्ट जो आप क्या करेंगे, अगेन रात के समय ना शांति होती है, आप रिवीजन कीजिए। ये नहीं कि अब रात का समय हुआ तो बैठ के कॉमेडी वीडियो देखने, वो बहुत कम, वो जो खाली टाइम है ना उसमें करना है तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रिवीजन में भी ना आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, और लिंकेज ऑफ द टॉपिक्स को यहां लिंक कीजिए। यहां मतलब मेनली जो आप करेंगे ना वो मेंस ओरिएंटेड आप रिवीजन करेंगे। सुबह सुबह जो है वो ज्यादातर, अगर प्रीलिम्स आपके सामने है तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड करेंगे, और शाम को मेंस ओरिएंटेड करेंगे। और ये हमारा टाइमिंग है, ये थोड़ा लंबा वाला टाइम है, 7 से लेकर के 10 तक का। और इसमें आप क्या करेंगे, 3 स्मॉल ब्रेक्स, ठीक है। अब बीच में ना ये जो दिन का टाइम है इसमें कभी आप नैप ले सकते हैं, एक छोटा सा नैप ले लेंगे ना तो उससे आदमी फिर से रिचार्ज हो जाता है। तो आप जैसे मान लीजिए कि ये लंच ब्रेक हुआ है तो यहाँ पे मन किया तो एक नैप ले लिया
या फिर यहाँ जो ये 30 मिनट्स का ब्रेक है यहाँ पे आप नैप ले सकते हैं। तो छोटा सा बस 10 मिनट 5 मिनट सो जाते हैं ना। जैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट्रल लाइब्रेरी में पढ़ता था, तो वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ते रहते हैं और 2-3 घंटा पढ़ लिया, उसके बाद वहीं पे सर रख करके और थोड़ा देर सो जाते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि कंसंट्रेशन आपकी फिर से रीगेन हो जाती है, ठीक है। तो ये आप काम कर सकते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स इसमें थोड़ा सा अपने रूटीन में बदलाव लाएंगे। उनको क्या करना, या जो कामकाजी महिलाएं हैं तो उनको क्या करना होगा कि सुबह सुबह ना आप ज़्यादा फोकस कीजिए कि जॉब में जाने से पहले आप रिवीजन करें। अगर आपने अनु कुमारी जी को सुना होगा जो रैंक 2 लाई थी 2017-18 के बैच में, तो उन्होंने कहा था कि वो सुबह 4 बजे उठ जाती थी। तो आप देख सकते हैं कि आप टाइम को कैसे मैनेज करना है आपको। और दिन में मान लीजिए कार्य कर रहे हैं, वहां फ्री टाइम है, तो दोस्तों से गप सप करने के बजाय आप अपना टैब लीजिए या जहां भी सिस्टम पे काम कर रहे हैं वहीं से किसी का करंट अफेयर्स देख करके अपना पीडीएफ वगैरह एक जगह सेव कर लिया, या फिर वहीं से 2-4 पॉइंट्स लिख लिए। मतलब यू हैव टू डेवलप सर्टन टेक्निक्स जहां से आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं, राइट। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रैक्टिकल स्टडी रूटीन है। और अगर आपको लगता है कि इस तरह के रूटीन्स में एक दिन में नहीं फॉलो हो सकता पहले दिन, तो कोई बात नहीं है, आप इसको धीरे धीरे करके फॉलो कीजिए। बट जिस दिन इसको फॉलो करेंगे ना और रेगुलरली फॉलो करेंगे, एक ही चीज की रिक्वायरमेंट है इसको फॉलो करने के लिए, और वो है अनुशासन, डिसिप्लिन। अगर आपके पास डिसिप्लिन है, आपके पास कमिटमेंट है कि आपको क्यों कार्य करना है, तो आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर यू। आप कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।